हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीड के 14th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और वो है क्या? सब्जेक्ट विल नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स में बता चुका हूं। जैसे सब्जेक्ट विल नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वहां पर क्या था? टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो एक जेरेंड फॉर्म था, है ना, सॉरी, जो एक इंफिनिटिव फॉर्म था, और उसी की जगह हम एक जेरेंड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट विल नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशंस क्या होगी? कर्ता को कुछ करने की जरूरत होगी या कर्ता को कुछ करने की आवश्यकता होगी। जैसे मुझे लेटर लिखने की आवश्यकता होगी, उसे बाजार जाने की आवश्यकता होगी, मुझे उसे समझाने की जरूरत होगी, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत होगी, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत होगी, मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत होगी, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की जरूरत होगी, मोहन को बगीचे से फूल तोड़ने की जरूरत होगी, आपको इंग्लिश पर कमांड करने की जरूरत होगी, आपको ग्रुप में डिस्कस करने की जरूरत होगी, मुझे उसके साथ डिबेट करने की जरूरत होगी, आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होगी। जब कर्ता को कुछ भी करने की जरूरत होगी या कुछ करने की आवश्यकता होगी, सो विल नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे लेटर लिखने की जरूरत होगी, सो आई विल नीड राइटिंग अ लेटर। मुझे लेटर लिखने की जरूरत नहीं होगी, सो आई विल नॉट नीड राइटिंग अ लेटर। क्या मुझे लेटर लिखने की जरूरत होगी? सो विल आई नीड राइटिंग अ लेटर। मुझे लेटर लिखने की जरूरत क्यों होगी? सो व्हाई विल आई नीड राइटिंग अ लेटर। किसे लेटर लिखने की जरूरत होगी? सो हु विल नीड राइटिंग अ लेटर। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की जरूरत होगी, सो यू विल नीड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होगी, यू विल नॉट नीड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की जरूरत होगी? विल यू नीड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने की जरूरत क्यों होगी? सो व्हाई विल यू नीड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। किससे कंप्यूटर ऑपरेट करने की जरूरत होगी? सो हु विल नीड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। हमें मैसेज भेजने की जरूरत होगी, सो वी विल नीड सेंडिंग मैसेज। हमें मैसेज भेजने की जरूरत नहीं होगी, सो वी विल नॉट नीड सेंडिंग मैसेज। क्या हमें मैसेज भेजने की जरूरत होगी? सो विल वी नीड सेंडिंग मैसेज। हमें मैसेज भेजने की जरूरत क्यों होगी? सो व्हाई विल वी नीड सेंडिंग मैसेज। किसे मैसेज भेजने की जरूरत होगी? सो हु विल नीड सेंडिंग मैसेज। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत होगी, सो आई विल नीड टीचिंग यू। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, सो आई विल नॉट नीड टीचिंग यू। क्या मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत होगी? सो विल आई नीड टीचिंग यू। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत क्यों होगी? सो व्हाई विल आई नीड टीचिंग यू। किसे आपको पढ़ाने की जरूरत होगी? सो हु विल नीड टीचिंग यू। आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, यू विल नीड वर्किंग हार्ड। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, यू विल नॉट नीड वर्किंग हार्ड। क्या आपको मेहनत करने की जरूरत होगी? सो विल यू नीड वर्किंग हार्ड। आपको मेहनत करने की जरूरत क्यों होगी? सो व्हाई विल यू नीड वर्किंग हार्ड। किसे मेहनत करने की जरूरत होगी? हु विल नीड वर्किंग हार्ड। मुझे आपको समझाने की जरूरत होगी, आई विल नीड एक्सप्लेनिंग यू। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, आई विल नॉट नीड एक्सप्लेनिंग यू। क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत होगी? सो विल आई नीड एक्सप्लेनिंग यू। मुझे आपको समझाने की जरूरत क्यों होगी? Why will I need explaining you? किसे आपको समझाने की जरूरत होगी? So who will need explaining you? दोस्तों, थोड़े से रिटन सेंटेंस भी देख लेते हैं, रिटन बेस, जिससे और समझ में आ जाए। हमें पैसे अरेंज करने की जरूरत होगी, so we will need arranging money. So we will need arranging money. हमें पैसे अरेंज करने की जरूरत होगी। उन्हें टीवी देखने की जरूरत होगी, उन्हें मतलब दे, so they will need watching TV. They will need watching TV. मोहन को मैसेज भेजने की जरूरत होगी, so मोहन will need sending message. सो मोहन विल नीड सेंडिंग मैसेज। मोहन को मैसेज भेजने की जरूरत होगी। तो मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत होगी, सो आई विल नीड टीचिंग यू। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत होगी। पापा को अखबार पढ़ने की जरूरत होगी, सो फादर विल नीड रीडिंग। फादर विल नीड रीडिंग न्यूज़पेपर।
पापा को अखबार पढ़ने की जरूरत होगी। सो गाइस एक ही सेंटेंस को आप 5 में भी बना के देख लेते हैं ताकि हम लोग और आसानी से देख सकें कि स्ट्रक्चर्स को कैसे 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मुझे आपको समझाने की जरूरत होगी, सो आई विल नीड एक्सप्लेनिंग यू। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, सो आई विल नॉट नीड एक्सप्लेनिंग यू। क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत होगी, सो विल आई नीड एक्सप्लेनिंग यू। मुझे आपको समझाने की जरूरत क्यों होगी, सो वाई विल आई नीड एक्सप्लेनिंग यू। किसे आपको समझाने की जरूरत होगी, सो हु विल नीड एक्सप्लेनिंग यू। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की नीड के यूजेस को, और वो भी 14th यूज को, है ना। तो जो नीड का 14th यूज है वो ये है सब्जेक्ट विल नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा भी हो, कितना भी सिंपल हो और कितना भी टफेस्ट हो, अगर आप उस पर मेहनत करते हैं तो स्ट्रक्चर सभी बहुत आसान हो जाते हैं। आप बस सेंटेंस बना बना के देखिए, उनको ट्रांसलेट कर करके देखिए, आपकी जुबान को भी बहुत आदत हो जाती है अलग अलग तरह के वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलने की। सो प्रैक्टिस कीजिए गाइस, सभी चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।